हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसबी कोचिंग साइंस क्लास 12th में। आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है और इसके पहले जो है प्राचीन इतिहास में बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और पाषाण काल के बारे में बताए थे। उधर जो एक मेरा जो है भारत का भूगोल भी क्लास स्टार्ट हुआ है। भारत का भूगोल का भी क्लास देखिए और प्राचीन काल जो है मतलब उधर से बताए थे प्राचीन हिस्ट्री के बारे में, वो भी देखिए। आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है और मॉडर्न हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है। तो ठीक है, चलिए आज मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। कैसे हैं आप सब, ठीक है ना? तैयारी सही से हो रहा है ना आप लोग का? चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर देखिए, पहले देखो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना क्या पड़ता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में यह है कि आखिर यूरोपीय कंपनी जो है भारत में व्यापार करने के लिए आखिर किस किस तरह से आया था, कौन कौन सा कंपनी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आया था, आखिर भारत को किस तरह से मतलब गुलाम बनाया गया। क्योंकि पहले जो है भारत जो है सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और वो जो है सोने की चिड़िया को जो है पूरी तरह से लूट लिया था उस लोगों ने, पूरी तरह से खोखला कर दिया। आखिर किस तरह से गुलाम बनाया भारत को, ये सब जो है हमको जो है मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले जो है पहला टॉपिक होता है यूरोपीय कंपनी का आगमन। उसके बाद आता है मतलब आखिर ब्रिटिश ने जो है आखिर मतलब अंग्रेजों ने जो है बंगाल पे शासन किस तरह से किया, वो आता है। फिर उसके बाद आता है 18वीं सदी का भारत आता है। फिर उसके बाद जो है हमको पढ़ना पड़ता है 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है गांधी युग के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि दो तरह से उसमें कांग्रेस भी पढ़ना पड़ता है और जो है एक है उदारवादी नेता और एक है उग्रवादी नेता। इन सब के बारे में जो है यहाँ जो टोटल जितना टॉपिक्स बताए हम, ये सब जो है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए आइए आखिर हम पढ़ेंगे कि आखिर भारत में जो है यूरोपीय कंपनी का जो आगमन हुआ था, आखिर पहले से तो व्यापार और नहीं होता था क्या? पहले से भी व्यापार होता था। तो भारत में जो है पहले से व्यापार होता था यूरोप के देश से, वो होता था स्थल मार्ग से। लेकिन स्थल मार्ग जो है व्यापार जो होता था वहाँ पे जो है किसी भी कारण से जो है वहाँ पे जो है वो जो व्यापार होता था ना, उस रास्ते को जो है अरब प्रदेश वालों ने जो है उस पर जो है कब्जा कर लिया था। जिस वजह से जो है वो वहाँ पे व्यापार जो है उसका मतलब अवरुद्ध हो गया था। जिस वजह से उसको जो है कोई भी सामान नहीं लेके जाता था बिहार मतलब भारत से जो कोई भी सामान लेके जाता था तो उसको जो है टैक्स देना पड़ता था। तो यही सब के बारे में आज पढ़ेंगे कि आखिर वो जो उन लोगों के मन में क्यों इस ये क्यों मतलब आया कि आखिर हम इसको टैक्स नहीं देंगे और जो हमें जो है समुद्री मार्ग से मतलब कोई एक अलग रास्ता उसने चुना कि जिस वजह से हमको जो है पूरी तरह से हमको लाभ चाहिए, मतलब किसी को हम कुछ ना दें। तो यही जो हम जो पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में मतलब पढ़ते हैं। चलिए आइए उस क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो है जितना हो क्लास को शेयर सब्सक्राइब सब करते रहिए, क्योंकि आप सब क्योंकि जो है क्लास को जो है शेयर और सब्सक्राइब जो है नहीं बढ़ रहा है। इतना इतना वीडियो हम डाल चुके हैं फिर भी जो है व्यू नहीं आ रहा उसमें। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, क्लास को देखते रहिए बार बार। चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठंडी का सीजन है, तबीयत भी सही थोड़ा नहीं है, क्या कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम सबसे पहले पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय यूरोपीय कंपनी का आगमन। देखिए ये जो यूरोपीय कंपनी जो है जो हम पढ़ते हैं तो इसमें जो है सबसे पहले जो है ये भी हमको पता चलता है कि आखिर जो है भारत में जो है यूरोप के देश से जो है व्यापार होता था। ठीक, तो ये जो व्यापार होता था ना, ये व्यापार होता था स्थल मार्ग से व्यापार होता था। इसमें जो है अरब प्रदेश वाले ने जो है वहाँ पे जो है 7वीं सदी में जो है अरब प्रदेश में जो है इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 7वीं सदी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था अरब प्रदेश में। तो वही इस्लाम धर्म के जो है वहाँ पे जो है उस्मानिया सल्तनत ने जो है अरब जो मतलब उस्मानिया सल्तनत ने जो है भारत और यूरोप के जो बीच जो मतलब जो व्यापार होता था उसी रास्ते पे जो है इन लोगों ने कब्जा कर लिया था 1453 ईस्वी में। तो एग्जाम में ये पूछे कि उस्मानिया सल्तनत ने जो है किस वर्ष जो है भारत और जो यूरोप के बीच जो व्यापार होता था स्थल मार्ग से उस रास्ते पर जो है उसने कब्जा किया था और वो किया था 1453 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो इसी को जो वजह से जो है उसने जो है मतलब यूरोप के जो देश था उसमें एक पुर्तगाल और एक स्पेन था। देश तो बहुत था लेकिन पुर्तगाल और स्पेन का जो है ना, वहाँ का जो राजा था और रानी था बहुत ही थोड़ा मतलब खोज प्रवृत्ति का आदमी था। तो उसने जो है वहाँ के जो पुर्तगाल का राजा था हेनरी और स्पेन का रानी थी इसाबेल। तो इन दोनों जो था ना, इन दोनों जो है पूरा ही मतलब नई नई चीज़ों को खोजने में जो है जिज्ञासा रखते थे, सबको मोटिवेट करते रहते थे। तो ये भौगोलिक दृष्टि से जो भौगोलिक खोज जो है ना, ये जो है बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वहाँ से हम पढ़ते हैं। तो यूरोपीय कंपनी का जो आगमन होता है इसके पहले जो है 7वीं सदी में
सदी में अरब में, कहाँ पे, अरब में, अरब प्रदेश में, 7वीं सदी में कहाँ पे, अरब प्रदेश में जो है किस धर्म का उदय होता है, इस्लाम धर्म का, इस्लाम धर्म का उदय होता है, उदय। ठीक है, तो 7वीं सदी में अरब प्रदेश में इस्लाम धर्म का उदय होता है। इसी इस्लाम धर्म जो है उस्मानिया सल्तनत ने, किस सल्तनत ने, उस्मानिया, उस्मानिया, उस्मानिया सल्तनत ने, सल्तनत ने जो है अरब जो इसी मतलब 7वीं सदी में जो अरब प्रदेश में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, उसी में जो उस्मानिया सल्तनत ने जो है भारत, प्लस यूरोप इन दोनों देश के जो व्यापार होता था ना, इसी मार्ग से जो है ना, इसने जो है उस्मानिया सल्तनत ने जो है 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में जो है कब्जा कर लिया था। मान लीजिए कि ये भारत है और ये जो है यूरोप है, इन दोनों से जो यहाँ से जो व्यापार होता था, इसी रास्ते पर जो है इसने अब उस्मानिया सल्तनत ने 1453 ईस्वी में जो है पूरी तरह से उस पर नियंत्रण कर लिया था। तो जिससे जो है मतलब पूरी तरह से जाने का वजह तो जानते हैं, तो जो मतलब नियंत्रण कर लिया था, तो वहाँ का जो पुर्तगाल जो जाता था सामान, यहाँ से जो यूरोप जो सामान जाता था, तो उसको जो है कुछ टैक्स देना पड़ता था, और कुछ सामान जो है वो लूट भी लेता था वो लोग, तो बहुत कम मात्रा में उसको वहाँ पे मतलब उसको मिलता था। यहाँ पे मतलब भारत से भी वो लोग व्यापार करते थे, चीन से भी व्यापार करते थे, उसको रेशम वस्त्र भी मतलब चीन से लेके जाते थे वो लोग, तो मतलब उसको भी वहाँ पे नहीं मिल पाता था उतना मात्रा में। तो उसने जो है यूरोप का जो मतलब जो देश था वहाँ पे जो है इस मतलब एक पुर्तगाल था और एक स्पेन था। तो चलिए आइए उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक जान लीजिए कि 7वीं सदी में जो है अरब प्रदेश में जो है उस मतलब इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, और उसी जो उस्मानिया सल्तनत ने 1453 ईस्वी में भारत और यूरोप के जो बीच का जो रास्ता था व्यापार करने वाला, उसी रास्ता पर उसने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, आप यहाँ देखिए यूरोप में जो है एक दो देश है, एक है पुर्तगाल, एक है कौन था, पुर्तगाल, एक है पुर्तगाल और एक था एक था स्पेन। ठीक है, स्पेन। यहाँ का राजा था कौन था, यहाँ का राजा था हेनरी, हमें का नाम है हेनरी। और यहाँ का रानी कौन था, इसाबेल, कौन था, इसाबेल। ठीक, तो पुर्तगाल का जो राजा था हेनरी था ना, ये बहुत ही मतलब खोज प्रवृत्ति का आदमी था, नई नई चीज़ों को ये खोजते रहता था। इसने जो है हेनरी ने जो है बहुत बड़ा बड़ा जहाज का भी निर्माण किया था, नौ परिवहन का भी निर्माण किया था, जहाज रानी का भी निर्माण किया था इसने। तो जिस वजह से जो हेनरी को जो है द हेनरी नेविगेटर के नाम से जाना जाता था, द हेनरी नेविगेटर, द हेनरी नेविगेटर के नाम से भी हेनरी को जाना था, क्योंकि हेनरी जो है एक प्रकार के जो है इसने जो है बहुत बड़े बड़े जहाज को भी, देखो राजा तो जहाज बनाएगा नहीं ना, बल्कि वो जो है किसी दूसरे से बनवाएगा। आज के ज़माने में जो है जो कि राजा जो रहा है, वो राजा जो उसमें जो है राजा तो कुछ करता नहीं था, राजा तो सिर्फ खाली पता था कि तुम ये जो मतलब बोल दिया था कि हेनरी ने बोल दिया था पुर्तगाल में कि जो जो जितना चीज़ बड़ा बड़ा जहाज बनाना चाहता है बनाओ, जो जितना बढ़िया जहाज बनाएगा उसको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। तो जहाज बनाने वाला कोई और है, लेकिन श्रेय कौन किसको जा रहा है, सब वो हेनरी को जा रहा है। तो वहाँ मतलब बड़ा बड़ा जहाज बनाया, जिस वजह से जो हेनरी को जो द हेनरी नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। यदि ये एग्जाम में पूछे कि ये एग्जाम में पूछे कि पुर्तगाल का राजा जो हेनरी था उसको किस नाम से जानते थे, उसको जो है द हेनरी नेविगेटर के नाम से जानते थे। तो बहुत मतलब नई नई चीज़ों का खोज हो चुका था वहाँ पुर्तगाल में, यूरोप में। तो जिस वजह से जो है वहाँ पे हेनरी जो है यहाँ से पुर्तगाल का जो पहला व्यक्ति निकलता है भारत खोजने के लिए, वो निकलता है बार्थोलिम डियाज, लिम लिखो बार्थोलिम डियाज। ठीक है, ये जो है भारत खोजने के लिए निकलता है 1487 ईस्वी में। कब निकलता है, 1487 ईस्वी में बार्थोलिम डियाज निकलता है, कहाँ से, यूरोप से निकलता है। अब जो पूरा जहाज वहाज खोज लिया ये लोग, जहाज तो खोज लिया, अब तो पानी में जहाज चलबे करेगा, ये लोग जहाज जब पूरा खोज लिया तो हेनरी ने कहा तुम जो है बार्थोलिम डियाज जो है तुम जो है भारत खोजने के लिए निकलो। तो बार्थोलिम डियाज जो भारत खोजने के लिए निकला, लेकिन उस समय जो होता था ना, जब वहाँ पे जो है ना समुद्र में जो है लहर ना बहुत ज़्यादा मतलब उठता था। अभी के जहाज जो है, अभी भी जहाज कोई जहाज जो है डूब जाता है, तो उस जमाने में जहाज तो उस तरह से तो नहीं बना था। तो जो कि मतलब जब समुद्र का जब लहर जब वेग आता था ना, तो जहाज का जो रास्ता होता था ना वो मोड़ देता था।
तो उसी वजह से जो बार्थोलोमेव डियाज जो मतलब जो जहाज लेके वहाँ से निकला था पुर्तगाल से, तो वो जो है उसका जहाज का जो रास्ता था वो मुड़ चुका था। तो वो जो है कहाँ पे पहुँच गया, वो पहुँच गया दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका पहुँच गया था, दक्षिणी अफ्रीका पहुँच गया था। और दक्षिणी अफ्रीका की जगह जो जिस जगह पे पहुँचे थे ना, उस जगह का नाम था केप ऑफ गुड होप। क्या था? केप ऑफ, केप ऑफ हाउ बोलता, ऑफ नहीं, केप ऑफ गुड होप, गुड होप, ठीक है। केप ऑफ गुड होप जो है, केप ऑफ गुड होप जो है वहीं पे जो है बार्थोलोमेव डियाज पहुंच गया था। तो यदि ये एग्जाम में पूछे कि दक्षिणी अफ्रीका का जो तट जो केप ऑफ गुड होप है, इसका खोज किसने किया था, वो किया था बार्थोलोमेव डियाज ने। किस वर्ष किया था? 1487 ईस्वी में। फिर उसके बाद देखो ये भी जो बार्थोलोमेव डियाज भी जो पुर्तगाल से निकला था, ये भी मतलब भारत को नहीं खोज पाया। फिर उसके बाद कहता है कि जब ठीक है राजा हार गया तो हम ट्राई करते हैं। तो रानी ने भी ट्राई किया, तो स्पेन की रानी इसाबेल ने, इसने भी ट्राई किया था 1492 ईस्वी में। इसने भी जो है कोलंबस को भेजा था, कोलंबस, कोलंबस। तो इसने जो कोलंबस को भेजा 1492 ईस्वी में, लेकिन ये भी जो है बेचारा, ये भी जो है असफल हो जाता है। ये जो है कहाँ पहुंच जाता है? अमेरिका पहुंचता है, उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में पहुंचता है। वहाँ पे जब कोलंबस जब गया ना, तो वहाँ पे जो देखा ना आदमी लोग को, तो वो जो है एक बहुत ही पुरानी संस्कृति था उन लोगों का, आदिवासी मानव था जिस वजह से कहा जाए कई एक तरह से। तो वो जो उसका संस्कृति जो था बहुत ही पुरानी था। और वो जो है इसी के वजह से जो है मतलब ये कोलंबस जो है भारत के बारे में पहले वो पढ़ चुका था। उसको जो है पता था आखिर भारत में जो है बड़े बड़े महल थे, बहुत बड़े बड़े राजा रहते थे यहाँ पे, सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो इसकी संस्कृति तो इतना पुरानी नहीं हो सकती है। तो कोलंबस समझ गया कि ये जो है भारत नहीं है। तो ये जो है ये क्या है, तब ये जो किसी तो इसने क्या कहा इसको, ये कहा कि ये अमेरिका है, यानी अमेरिका, अमेरिका। यदि ये एग्जाम में पूछे कि अमेरिका का खोज किसने किया था, वो किया था कोलंबस ने किया था। किस वर्ष किया था? 1492 ईस्वी में। किस वर्ष किया था? 1492। देखिए कोई भी चीज जो है ना, यदि ये पूछे ना कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था, ये जो है गलत है। वास्को डी गामा ने भारत का खोज नहीं किया, बल्कि वास्को डी गामा ने भारत जो है समुद्री यात्रा से किस तरह से पहुंचेगा भारत, वो रास्ते का खोज किया था, बल्कि भारत का खोज नहीं किया था। भारत जो है पुराने अखंड भारत है, यहीं से चल रहा है भारत, बहुत दिनों से चल रहा है भारत। भारत का जन्म जो है ना, भारत बहुत दिन से है। तो देखिए यहाँ तक तो मतलब हो ही गया। यहाँ पे जो कोलंबस भी फेल हो गया और बार्थोलोमेव डियाज भी फेल हो गया। अब तो दोनों तरह से हार हो चुका था। यहाँ का भी कोई नहीं खोज पा रहा है, इधर का भी कोई नहीं खोज पा रहा है। तो अब जो देखिए, अब जो है अगला पॉइंट आता है, वो आता है वास्को डी गामा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पुर्तगाल का राजा हेनरी था जिसने बड़े बड़े जहाज का निर्माण किया, जिसमें तो हेनरी नेविगेटर के नाम से जानते थे। और स्पेन का रानी था इसाबेल, और जो कि मतलब यहाँ सबसे पहले जो है पुर्तगाल से निकला था, कौन निकला था? बार्थोलोमेव डियाज निकला था 1487 ईस्वी में। वहाँ का जो वो जो पहुंचा था दक्षिणी अफ्रीका वाले तट पर पहुंचा, और वो जो है केप ऑफ गुड होप ही तक सीमित रहा था। यहीं पे खोज के जो है वो मतलब निकल चुका था। फिर उसके बाद यहाँ पे इसाबेल ने भी ट्राई मार दिया, इसाबेल रानी भी। देखो यदि यहाँ यहाँ मतलब महिला कम थोड़ी ना है। यदि पुरुष हार जाता है ना किसी काम में, यदि पुरुष से कोई काम नहीं होगा ना, तो महिला क्या कहेगा, यार तो तुमसे नहीं होगा ना तो हमसे नहीं होगा, मेरा बात नहीं सुनेगा वो। तो महिला जो है, महिला भी उसी तरह होता है। तो मतलब वो जो रानी जो इसाबेल था, इसने भी ट्राई किया, इसने भेजा कोलंबस को। तो कोलंबस बेचारा चल गया कहाँ? अमेरिका चल गया। तो वो भी नहीं खोज पाया इधर। तो अब जो आता है फिर से पुर्तगाल से फिर एक और यात्री निकलता है। अब कोलंबस जो था कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। एकदम में पूछता है कि कोलंबस कहाँ का था? इटली का था। भले ये जो है स्पेन के यात्री के रूप में आया था, बल्कि वो इटली से नहीं आया था, वो स्पेन के यात्री के रूप में स्पेन से निकला था। कौन? कोलंबस। वो इटली का रहने वाला है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला जो आता है जो, हाँ देखिए, यदि ये पूछे एग्जाम में कि पहला जो है, पहला या पुर्तगाल यात्री जो भारत पहुंचा था वो था कौन था? वास्को डी गामा। तो आइए दूसरा कौन है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है, ये जो भारत खोजने के लिए निकलता है, इस समुद्री मार्ग खोजने के लिए निकलता है, 1498 ईस्वी में निकलता है भारत। तो ये जो है जस्ट उसी तरह जिस तरह से बार्थोलोमेव डियाज आया था ना, उसी तरह से यही उसी का रास्ता अनुसरण करते हुए जो है वास्को डी गामा आया। ये सबसे पहले जो है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में आया। फिर उसके बाद हिंद महासागर में आया। कहाँ पे आया? हिंद महासागर। फिर उसके बाद आया कहाँ पे? अरब सागर।
देखो, जब अरब सागर जब आ गया ना, तो हम आपको भूगोल में बताए थे कि भारत का जो पश्चिमी एरिया है और दक्षिणी एरिया है, जो पश्चिमी और दक्षिणी का जो भाग है, जो वो जो सटा हुआ है, कौन से सटा हुआ है, वो अरब सागर से सटा हुआ है। जब ये अरब सागर में प्रवेश कर गया ना, तब ये जो है वहां से जो है भारत इसको दिखने लगा, तो सोचा कि अब जो है मंजिल नजदीक है। तो वहीं अरब सागर में ही जो है इसका मुलाकात होता है, किससे मुलाकात होता है, वहाँ पे एक था गुजराती व्यापारी, गुजराती व्यापारी, उस व्यापारी का नाम था अब्दुल मजीद, ठीक है। तो उस व्यापारी का क्या नाम था, अब्दुल मजीद। ठीक, आइए बने रहिए, क्लास में बने रहिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सब करते रहिएगा भैया आप सब। तो ये जो है मतलब जो कि वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में अटलांटिक महासागर में आया, उसके बाद हिंद महासागर में प्रवेश किया, उसके बाद अरब सागर में आया। तो वहाँ से उसका मुलाकात होता है, गुजराती का व्यापारी कौन था, अब्दुल मजीद से मिलता, और अब्दुल मजीद जो है वास्को डी गामा को कहाँ लेके जाता है, ये लेके जाता है कालीकट, कालीकट यानी गुजरात, ठीक है, गुजरात। तो कालीकट लेके जाता है। तो वहां पे जो गुजरात का जो शासक था, कालीकट का जो राजा था, उस राजा का नाम था कौन था, जमोरीन। कौन था राजा का नाम, जमोरीन था, जमोरीन। तो जमोरीन ने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया। ठीक, समझ में आ रहा है ना आपको कि 1498 से में ये निकला, अटलांटिक महासागर में आया, उसके बाद हिंद महासागर में आया, फिर अरब सागर में आया, गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद से मिला। अब्दुल मजीद जो इसको कालीकट के तट पर गुजरात लेके गया। फिर उसके बाद वहां का राजा कौन था, जमूरीन था। कौन था, जमूरीन। तो जमूरीन ने जो है इसका स्वागत किया, किसका, वास्को डी गामा का। हाँ, एग्जाम में ये पूछा था, एक बार यूपीएससी का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, आखिर जो कि मतलब ये जो कालीकट का जो तट था, यहाँ पे जो मतलब जो वास्को डी गामा उतरा था, उस तट का नाम था कालीकट, और उस जगह का क्या नाम था, उस एरिया का नाम क्या था, उस एरिया का नाम था कथा कडाबू, कथा कटाबू। ये जो है, ये जो हम आपको बताएं, ये जो है आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, और ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। कथा कडाबू नामक जो है स्थान पे यही जो है वास्को डी गामा जो है उतरा था, और वहीं पे जो है राजा जमूरी ने उसका स्वागत किया था। कहाँ पे, कथा कडाबू नामक जगह पे। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसको जो है बहुत ही एनसीईआरटी में ये जो है आपको मिल जाएगा। जब एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़िएगा, वहाँ पे भी ये अवेलेबल है, वहाँ पे आपको मिलेगा। तो कथा कडाबू नामक जगह पे जो है राजा जमूरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वहाँ पे जो है सबसे पहले जो है वहाँ पे अरब प्रदेश के लोग रहते थे, तो अरब वाले तो पहले से ही जो स्थल मार्ग पर उसको अवरोध कर दिया था, रोक लगा दिया था। वो तो सोचा अरे यार ये तो स्थल मार्ग से नहीं, ये तो समुद्री मार्ग से आ गया यहाँ पे, तो उसने जो है उसका विरोध किया। तो कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ ने विरोध किया। आप देखिए, कोई भी काम कीजिएगा तो कोई जो है आपको सपोर्ट करेगा, कोई जो आपको विरोध करेगा, ठीक। तो इन लोग के बात को, इन लोग के ऊपर जो है ध्यान नहीं देना है, बल्कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहिए। जो है बाकी जो है आगे जो है सरस्वती माँ अवेलेबल है, वो अब जो है सबका निराकरण जो है एक साथ कर देता है, ठीक। कर्म ही जो है, कर्म ही आपका फल मिलेगा, कर्म जैसा कीजिएगा वैसा फल मिलेगा आपको, ठीक। तो आइए फिर से एक बार समझ लीजिए कि वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में निकला खोजने, भारत की समुद्री यात्रा की खोज करने के लिए, अटलांटिक महासागर में आया, हिंद महासागर में आया, अरब सागर में आने के बाद गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद से मिलता है, और वह जो है कालीकट के तट पर कथा कटाबू नामक जगह पे उतारता है, और वहाँ का राजा कौन था, जमूरीन था। जमूरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। फिर उसके बाद जो वास्को डी गामा जो है मतलब वापस जाता है, आखिर कितना दिन रहेगा, तो वापस हो गया। तो वापस हो गया ना, जो जी की मसाला वसाला लेके गया, वो मसाला सब लेके गया, मसाला लेके गया था। तो उसको जो मसाला लेके गया, जितना लेके गया ना, उसको जो है कहते हैं ना कि 60 गुना लाभ मिला था। कितना गुना लाभ मिला था, 60 गुना लाभ, 60 गुना लाभ। यानी समझ लीजिए कि आप जो कोई चीज़ 1 रुपया में खरीदे, तो उसको जो है 60 रुपये में बेचे उसको, ये हुआ ना 60 गुना। तो 1 रुपया का सामान जो है आप 60 रुपया में बेचे, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है 59 रुपया लाभ हुआ, ठीक। तभी ना 60 रुपया लाभ हुआ। तो 60 गुना जो है, ये जो है 60 गुना इसमें जो है इसको प्रॉफिट हुआ। तो फिर से अब देखिए, आप जो है आप यदि कोई काम कीजिएगा, आपको जो है उसमें प्रॉफिट मिलेगा, तो देखा देखी कोई करबे करेगा, आपका पड़ोसी कोई भी देखेगा, दोस्त भी रहेगा आपका। यदि आप जो किसी काम में प्रॉफिट हुआ, तो वो भी आपको काम में वही काम करना शुरू करेगा। तो जब वास्को डी गामा इतना लेके गया, तो और कोई आएगा, तो फिर और जो कोई आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे आगे, चलिए। तो वास्को डी गामा के बारे में पूरी तरह से क्लियर हो गया। यदि वास्को डी गामा से कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, एक बार हम एक बार और जो है रिपीट कर देते हैं, नहीं अगला पॉइंट में आइए, क्योंकि एक ही बार जो एक ही जगह सब चीज़ करेंगे ना तो गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए इसको मिटा देते हैं। समझ गए ना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं।
ठीक है। अब उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद आता है तीसरा। तीसरा आता है, कौन होता है तीसरा? तीसरा आता है अल्वारेज, अल्ब्रेज अल्ब्रेज केब्राल कोमेगावो के। नाम सभी जो इसका है ना केब्राल, ये नाम सही कहता है कि जो पुर्तगाली सब है ना और अंग्रेज सब जो है ना, इन सब का नाम ही मतलब देखते लिखने में तो अब कन्फ्यूज होबे करेगा, वो याद भी नहीं रहता है। तो अल्ब्रेज केब्राल जो है ये जो आता है 1500 ईस्वी में भारत आता है। ये जब ये देखा ना कि वास्को डी गामा सामान वामान लेके गया, इसको तो इतना लाभ हुआ, तो ये भी पगला के जो है ना ये भी चल दिया वहाँ से। तो जैसे ये चला ना, तो इसने जो है ना बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे समझे, इसने जो है ना अपना कोठी खोल दिया। तो व्यापारिक कोठी जब खोला ना, तो यहाँ का जो राजा था ना वो सब गर्म आ गया इसके ऊपर। तो जिस वजह से जो है ना इसको यहाँ से वापस मतलब इसको भेज दिया गया। तो इसने जो है ब्राजील का खोज किया था। यहाँ से भारत से जैसे ये निकला ना, तो ये चला कि चलो मेरे तो चलो हमको तो भारत से निकाला है, हम चलो कोई देश और खोजते हैं। तो ये जो है कहाँ पे चला गया? ब्राजील खोजने के लिए, ब्राजील। तो इसने जो है ब्राजील की खोज की थी, खोज की थी। तो ये एक नंबर में पूछे कि ब्राजील का खोज किसने किया था? वो किया था अल्वारेज केब्राल ने किया था। अब अल्वारेज केब्राल ने, और ये भारत कब आया था? 1500 ईस्वी में आया था। कब आया था भारत ये? 1500 ईस्वी में। देखो 1487 ईस्वी में आया था बार्थोलोमेव डियाज, 1498 में आया, मतलब 1487 में आया था बार्थोलोमेव डियाज, 1492 में मतलब कोलंबस भारत खोजने के लिए अमेरिका की खोज की थी। फिर 1500 ईस्वी में आया था अल्वारेज। उसके बाद देखिए, फिर जब यहाँ पे जो है पूरा शासन मतलब यहाँ तो जो तो गड़बड़ उड़बड़ कर दिया था अल्वारेज ने, यहाँ पे जो मतलब सबको जो मतलब नष्ट कर थी, वो माहौल मतलब बिगाड़ दिया था। तो फिर उसके बाद जो आता है ना, फिर उसके बाद आता है वास्को डी गामा। फिर वास्को डी गामा आता है 1502 ईस्वी में। तो ये जो है ना अल्वारेज केब्राल, ये जो बिना अनुमति से कुछ मतलब यहाँ पे काम किया था ना, तो उसी को मतलब वो जो माहौल था ना, माहौल को ठंडा करने के लिए फिर वास्को डी गामा आता है 1502 ईस्वी में आता है वास्को डी गामा फिर भारत। चलिए, फिर उसके बाद जो है ये जब मतलब वास्को डी गामा आया, तो इसने पूरी तरह से सबको जो है शांत उन कर दिया, और जो है व्यापारी मतलब कोठी खोलने के लिए शुरू कर दिया था। तो फिर उसके बाद चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। आखिर वास्को डी गामा फिर से 1502 में आया, और अल्वारेज केब्राल जो है 1500 ईस्वी में आया था, और इसने ब्राजील की खोज की थी। ठीक, अगला पॉइंट आइए।